हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करें ताकि डेली अपडेट तुरंत मिलेंगे। तो इस वीडियो में आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपके मोस्टली एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। और इसमें क्या होगा, आपकी वैल्यू चेंज कर देंगे बट क्वेश्चन का पैटर्न आपका यही रहेगा कि द हाइट ऑफ अ कोन इज 30 सेंटीमीटर। फ्रॉम इट्स टॉप साइड अ स्मॉल cone is cut by a plane parallel to its base. If volume of smaller cone is 1/27 of the cone, that at what height it is cut from the base. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा है, एक कोन है। तो ये हमारे पास एक कोन है जिसकी टोटल हाइट यहाँ पे हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो ये मैंने यहाँ पे टोटल हाइट ले लिया। तो लेट की इसको हम कैपिटल एच ले लेते हैं। तो कैपिटल एच इक्वल टू हमारा 30 सेंटीमीटर है। फ्रॉम इट्स टॉप साइड, अब इसकी टॉप साइड से क्या कहा है कि एक स्मॉल कॉन को कट किया है। तो कोन तो यहाँ ऊपर से ही कट होगा। तो लेट की मैंने यहाँ से इस कोन को इस तरह से कट कर दिया। और कट कैसे किया है, जो इसका बेस है ना, ये वाला बेस, इसके पैरेलल साइड से इसको कट किया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे गिवन है कि ये साइड इस साइड के पैरेलल है। ये देखो, फ्रॉम इट्स टॉप साइड अ स्मॉल कॉन इज कट बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। तो ये साइड इस साइड के क्या है, पैरेलल है। फिर अब यहाँ पे दो कौन हो गए, एक कौन जो हमारा बड़ा वाला था वो, और एक कौन जो हमारा छोटा वाला हो गया। तो ये अभी अगर कट नहीं किया था वो कौन, और कट करने के बाद जो दूसरा कौन आया वो, तो दो कौन यहाँ पे हो गए। इफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कौन इज 1/27 ऑफ द कौन दैट। तो यहाँ पे क्या कहा है, जो छोटा वाला कौन है जो अभी हमने कट किया है, वो वाला जो कौन है उसका वॉल्यूम बड़े वाले कौन का 1/27 है। यानी इस बड़े वाले कौन का जितना भी वॉल्यूम हो रहा है उसको आप 27 से डिवाइड करोगे तो जो वॉल्यूम आएगा वो इस स्मॉलर कौन का वॉल्यूम है। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि आपने इस कोन को कितनी हाइट से कट किया, यानी कि जो 30 सेंटीमीटर हाइट है उसमें से आपने इस कोन को कितनी हाइट पे कट किया है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, तो जो कोन हमने ऊपर से कट किया उसको मैंने यहाँ पे अलग से बना दिया। तो हमारे पास ये बड़ा कोन था, ऊपर से कट करके हमने इधर अलग कर दिया। तो लेट की, क्योंकि जो हमें फाइंड करना वही हम लेट कर लेते हैं कि लेट इसको एच हाइट पे कट किया। तो वो हमने कैपिटल एच लिया था, तो इसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, स्मॉल एच ले लेते हैं। यानी कि इस कोन की जो हाइट है वो कितनी है, स्मॉल एच है। और यहाँ पे इस तरह से सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि दो कोन बन रहे हैं। तो छोटे वाले कोन का रेडियस हम यहाँ पे आर ले लेते हैं, तो इसका रेडियस भी आर हो गया। और बड़ा वाला जो कोन है उसका रेडियस हम यहाँ पे कैपिटल आर ले लेते हैं। तो कोन की वॉल्यूम में यही तो चीज़ होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो रेडियस हमने लेट कर लिया क्योंकि हमें गिवन नहीं है, और हाइट हमें एक ही हाइट गिवन है तो दूसरी हाइट को हमने यहाँ पे एच ले लिया। अब जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो गिवन था वो लिख लिया, या जो भी हमने कोन में हमें चाहिए आर एच वो हमने यहाँ पे लिख दिया कि लेट की स्मॉल आर हमने लिया है यहाँ पे, जो हमने कोन कट किया या जो स्मॉलर कौन है उसका रेडियस है। तो यहाँ लिखा लेट स्मॉल आर एंड कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ द स्मॉलर एंड बिगर कोन। तो स्मॉल आर स्मॉलर की है, कैपिटल आर बिगर की है, एंड स्मॉल एच एंड कैपिटल एच बी देयर रेस्पेक्टिव हाइट हो गया। तो यहाँ पे हमें एच इक्वल टू गिवन है 30 सेंटीमीटर। फिर ऑल्सो हमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन इक्वल टू 1/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ गिवन कोन हमें यहाँ पे गिवन था। तो मैं स्मॉलर कोन का वॉल्यूम मैंने V1 ले लिया 1/27, और जो गिवन कोन है उसका वॉल्यूम मैंने यहाँ पे V ले लिया। अब वॉल्यूम का किसी भी कोन के वॉल्यूम को फाइंड करने का फॉर्मूला हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पे होता है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। अब आप यहाँ पे क्या करो, 1/1 इसका वॉल्यूम फाइंड करो, फिर इसका वॉल्यूम फाइंड करो, और यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दो। तो इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेती हूँ। तो नाउ V1 इक्वल टू हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कौन है। तो स्मॉलर कौन आप यहाँ पे देखो, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ गया। तो यही हमारा हो गया। तो ये हमारा V1 हो गया इक्वल टू। नाउ इसको हम इक्वेशन नंबर यहाँ पे ले लेते हैं 2, और V2 यानी कि कैपिटल V, ये V जो हमारा यहाँ पे 1/3 पाई आर, कैपिटल रेडियस यहाँ पे कैपिटल आर है, स्क्वायर और कैपिटल एच है। तो यहाँ पे हमें एच की वैल्यू पता है, तो आप एच की वैल्यू को पुट कर लो। तो ये क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर 30 हो गया। अब ये इक्वेशन हमने 3 ले लिया। तो 2 और 3 से वैल्यू को 1 में पुट कर लो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो हमने यहाँ पे पुट किया, तो V1 की जगह पुट किया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/27 इंटू 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और 30 हो गया। तो इक्वल के दोनों तरफ सेम वैल्यू होती है, वो कैंसिल हो जाती है। तो 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया। हमें यहाँ पे हाइट फाइंड करनी है, स्मॉल
एट वॉट हाइट इट इज कट फ्रॉम द बेस, तो हमें स्मॉल एच चाहिए, तो स्मॉल एच को हम यहीं पे रखते हैं, बाकी वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये आप यहाँ पे देखो, ये भी हमारा कैंसिल हो रहा है। 3 के टेबल में 27 आता है 9 टाइम, और 3 के टेबल में 30 आता है आपका 10 टाइम, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ R2 को आर स्क्वायर को हमें इधर ट्रांसफर करना है, यहाँ पे भी गलत लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर इंटू 10/9 हो गया। तो ये हमारी h की वैल्यू आ रही है, बट ये वेरिएबल की फॉर्म में आ रही है, यानी कि h की वैल्यू हाइट आपकी आ रही है, वो दोनों रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रही है। कैपिटल R बाय स्मॉल r का होल स्क्वायर ले लो चाहे इसको, इंटू 10/9 आपका यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर की फॉर्म में ही लिख लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने इस तरह से लिख दिया, स्क्वायर को एक बार लिख सकते हैं ऐसे सेपरेट करके। तो ये वैल्यू आ रही है। अगर मुझे यहाँ पे हाइट फाइंड करनी, तो मुझे कैपिटल R बाय स्मॉल r की वैल्यू यहाँ पे चाहिए, या दोनों के अलग अलग चाहिए, या फिर मुझे इस रेशियो की वैल्यू यहाँ पे चाहिए, जिससे कि मैं यहाँ पे हाइट को फाइंड कर सकूं। तो अब ये रेशियो की वैल्यू या फिर दोनों के अलग अलग वैल्यू तो यहाँ पे आ नहीं सकती, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि इस कोन को हमने क्या कहा है, ये जो कोन है वो बिल्कुल ग्राउंड पे स्ट्रेट रखा हुआ है। तो आपका यहाँ पे ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, बट हमें यहाँ पे और कोई साइड गिवन नहीं है कि जिससे कि मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के और यहाँ पे दूसरी या रेडियस फाइंड कर सकूँ। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरे पास दूसरा तरीका यहाँ पे, कि अगर मैं इस ट्राइंगल को इस पूरे बड़े ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव कर दूंगी, तो ये रेशियो की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे और रेशियो की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये मैं आपको इस तरफ सॉल्व करके बताती हूँ। तो देखो बड़ा वाला, अब इसकी नेमिंग हम यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि हमें ट्राइंगल चाहिए। तो ये मैंने ए ले लिया, ये वाला पॉइंट जो है वो मैंने अब बी ले लिया, और ये वाला पॉइंट मैंने सी ले लिया, यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है उसको मैंने ले लिया। और फिर यहाँ पे मैं इसको डी ले लेती हूँ, इसको मैं ई ले लेती हूँ। ओके तो ये मैंने हाईलाइट करके आपको बता दिया, ये दोनों ट्राइंगल है। और ये दोनों ट्राइंगल में आपको यहाँ पे पहले ही गिवन था कि ये साइड इस साइड के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल तो ये आपकी ट्रांसवर्सल हो सकती है, आप उससे भी एंगल यहाँ बना सकते हो। और ये यहाँ पे हम इसको भी ले सकते हैं कि ये दोनों एंगल आपके यहाँ पे 90 है, या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल से कुछ भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों ट्राइंगल लिखते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ADE, या फिर आप ट्राइंगल ABC ले लो पहले। तो इन ट्राइंगल ABC, ये छोटा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल ADE हमने ले लिया। दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है, सिमिलर की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो एंगल है, इसको मैं 1 ले लेती हूँ। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1, तो ये दोनों ही ट्राइंगल के लिए है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉमन। अगर एक और एंगल में यहाँ पे इक्वल लेकर आ जाती हूँ, तो एंगल की प्रॉपर्टी से ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो आप यहाँ पे इसको ट्रांसवर्सल लोगे तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अगर इसको ट्रांसवर्सल लोगे तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे यही कर देती हूँ कि ये एंगल को मैं एंगल 2 ले लेती हूँ, ये एंगल को मैं यहाँ पे एंगल 3 ले लेती हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। क्यों? क्योंकि DE आपका पैरेलल है BC के, और ये यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं एफ पे जो बनते हैं वो, ठीक है। तो ये आपके बाय एंगल से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल हो गया आपका ट्राइंगल ADE के। अब साइड्स का रेशियो में इक्वल लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, एंगल 1 के जस्ट सामने वाली कौन सी साइड है, तो छोटे वाले ट्राइंगल की साइड है आपकी यहाँ पे BC। ABC पहले लिखा तो ABC की साइड्स पहले लिखेंगे। और एंगल 1 के जस्ट सामने बड़े वाले ट्राइंगल की साइड है आपकी यहाँ पे DE। फिर एंगल 2 के जस्ट सामने वाली साइड आपकी सॉरी आपका यहाँ पे एंगल 3 पहले आएगा, एंगल 2 बाद में आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने स्मॉल वाला ट्राइंगल पहले लिया। तो एंगल 3 की जस्ट सामने वाली साइड आपकी है AC, और एंगल 2 के जस्ट सामने वाली साइड है आपकी यहाँ पे AE। अब जो एक साइड बच गई, पहले बड़े वाले ट्राइंगल में बची है AB, और इस वाले ट्राइंगल स्मॉल वाले ट्राइंगल में AB बची है, और बड़े वाले ट्राइंगल में आपकी AD साइड बची है। तो ये यहाँ पे हमने क्यों लिखा, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो हमने लिख लिया करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल इन सिमिलर ट्राइंगल। अब यहाँ पे देखो, जिसकी वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है वो रेशियो हम लेंगे, तीनों लेने जरूरी नहीं, कोई भी दो भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो BC और DE ये हमें यहाँ पे हमने लेट किया है कि BC हमारी स्मॉल रेडियस है और DE हमारी बड़ी वाली रेडियस है। तो ये स्मॉल r बाय कैपिटल R ले लिया। फिर AC हमारी यहाँ पे H है, और AD यहाँ पे हमारा कैपिटल H है। तो ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्मॉल h बाय कैपिटल H। और AB और हमें यहाँ पे
सॉरी, ये हमें ए बी और ए डी की वैल्यू दी हुई है। ए बी हमारा स्मॉल एच है और ए डी हमारा कैपिटल एच है, बट इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। यानी कि आप फिगर में देखो, इसकी स्लांट हाइट की वैल्यू हमें नहीं गिवन है, तो मैंने इस वाले रेशियो को छोड़ दिया। इसकी वैल्यू हमारी ये आ गई और इस रेशियो की वैल्यू ये आ गई। अब कैपिटल एच की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच हो गया आपका 30। तो हमें कैपिटल आर बाय स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पे चाहिए, तो इस रेशियो को हम यहाँ पे क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। यानी कि ये वैल्यू को इधर भेज देंगे, तो ये कैपिटल आर ऊपर चला जाएगा यहाँ पे और स्मॉल आर नीचे आ जाएगा, और ये वाला रेशियो आपका यहाँ 30 ऊपर चला जाएगा, स्मॉल एच नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। 4 से हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। तो वैल्यू पुट करो, एच इक्वल टू कैपिटल आर बाय स्मॉल आर आपका यहाँ पे हो गया 30 बाय स्मॉल एच स्क्वायर, यहाँ पहले से ये इंटू 10 बाय हो गया यहाँ पे 9 हो गया। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करो, तो 30 का स्क्वायर तो 30 इंटू 30 हो गया, एच स्क्वायर तो एच इंटू यहाँ पे हो गया आपका एच इक्वल इंटू 10/9 यहाँ पहले से ही है, तो एच का उधर शिफ्ट कर लेते हैं। एच स्क्वायर यहाँ पे है और इधर जाएगा तो 3 टाइम एच हो गया, यानी एच क्यूब इक्वल टू आपका यहाँ पे हो गया 30 इंटू 30 इंटू 10/9। तो 3 की टेबल में 30 आया 10 टाइम, 3 की टेबल में 9 आया 3 टाइम, 3 की टेबल में से कैंसिल हो गया आपका 10 टाइम। तो एच क्यूब इक्वल टू आपका यहाँ पे हो रहा है 10 का क्यूब, तो दिस एम्प्लाइज क्यूब से क्यूब कैंसिल, दोनों साइड सेम है इसलिए, तो h इक्वल टू आपका यहाँ पे 10 हो गया। यानी कि हाइट कितनी है, हमें सेंटीमीटर की बनती है, इसको सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो आपको यहाँ पे जो टोटल 30 सेंटीमीटर का कोन है, लेकिन इसको कितनी हाइट पे कट किया, 10 सेंटीमीटर हाइट से इसको कट किया गया है। तो अब यहाँ पे तो हैंस द कोन कट 20 सेंटीमीटर हाइट फ्रॉम द बेस, तो बेस से 20 सेंटीमीटर के हाइट पे इसको कट किया है। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अब आप फ्रस्टम की हाइट बताओ, यानी कि अब हमारे इसमें सब पार्ट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक बार आपको ये कह दिया कि ये कितनी हाइट पे कट हुआ, बेस से आपने लिख दिया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। अब कोई कहे कि ये जो फ्रस्टम बन रहा है ना, कोन के टॉप को अगर कट कर दो तो फ्रस्टम ही बचता है, इस फ्रस्टम की हाइट कैलकुलेट करके बताओ। तो फ्रस्टम की हाइट आपकी कितनी हो जाएगी, इस 30 में से इस 10 को सब्ट्रैक्ट किया तो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच हमारी ये हाइट होगी, ये वाली। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली हाइट, तो ये हाइट हमारी होगी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच होगी, तो 30 माइनस 20, तो ये हमारा हो जाएगा 30 माइनस 10, सॉरी स्मॉल एच हमारा 10 है ना, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। तो ये वाला पार्ट भी इसका हो सकता है, तो और भी पार्ट इसमें आपको पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अब भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।